भारत में फूड डिलीवरी का कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है। ब्रिटिश काल के दौरान साल 1890s में मुंबई में मुंबई डब्बे वाला की शुरुआत हुई थी। ये डब्बा वाला इतने शानदार तरीके से रोज लाखों टिफिन डिलीवरी करने लगे कि दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज और बिजनेस स्कूल भी इसकी केस स्टडी करने लगे। लेकिन अब ये सिस्टम बंद होने की कगार पर है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी की बात करें तो इसमें सबसे बड़ी क्रांति 2012 में हुई थी, जब 3 दोस्तों ने मिलकर फूड पाउंड की शुरुआत की। देखते ही देखते ये कंपनी 45 देशों तक फैल गई और हर रोज करीब 2 लाख ऑर्डर डिलीवरी करते हुए ये कंपनी 3 अरब डॉलर की हो गई। लेकिन फिर इसके बुरे दिन शुरू हो गए और 21,000 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन तक पहुंच चुकी इस कंपनी को ओला ने महज 250 करोड़ रुपए में खरीद लिया। साल 2017 में फूड पाउंड को खरीदने के बाद ओला ने भी इसमें करीब 500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, लेकिन फिर भी ये बिजनेस नहीं चला और साल 2019 में कंपनी को इसे बंद करना पड़ा। देखा जाए तो फूड डिलीवरी एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें कभी पैसा नहीं बन पाया। अब सवाल यह है कि क्या जोमेटो के साथ भी ऐसा ही होगा? क्या इतिहास खुद को दोबारा दोहराएगा? भारत में जोमेटो की शुरुआत दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा ने 2008 में की थी। शुरुआत में लोग इसे बस रेस्टोरेंट सर्च और ऑनलाइन फूड डिलीवरी किया करते थे। अब बड़ा सवाल यह है कि जोमेटो का फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि आज तक जोमेटो प्रॉफिट नहीं कमा पाया है। कंपनी की कमाई तो बढ़ रही है लेकिन प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा। जोमेटो का राइवल स्विगी का भी यही हाल है। अब यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि जोमेटो का बिजनेस मॉडल क्या है। बिकॉज कंपनी पैसे तो बहुत कमा रही है, लेकिन कस्टमर्स को अपनी तरफ खींचने के लिए कंपनी पैसे भी बहुत खर्च कर रही है। अब जानते हैं जोमेटो के बिजनेस मॉडल को। जोमेटो का फर्स्ट बिजनेस मॉडल है रेस्टोरेंट लिस्टिंग और एडवर्टाइजिंग। जोमेटो की सबसे ज्यादा कमाई इसी तरीके से होती है। कंपनी अपने ऐप पर रेस्टोरेंट को लिस्ट करने और उसको एडवर्टाइजिंग करने के बदले उनसे पैसे लेती है। जिस रेस्टोरेंट को जितनी ज्यादा विजिबिलिटी दी जाती है उससे उतनी ज्यादा ही फीस ली जाती है। जोमेटो का अगला बिजनेस मॉडल है डिलीवरी फीस। जोमेटो की तरफ से किसी भी ऑर्डर को डिलीवरी करने के लिए एक डिलीवरी फीस ली जाती है। साथ ही रेस्टोरेंट से भी इसके लिए एक कमीशन लिया जाता है, जिस कमीशन को डिलीवरी बॉय और जोमेटो के बीच बांट लिया जाता है। नंबर 3, लॉयल्टी प्रोग्राम। जोमेटो का अगला बिजनेस मॉडल है लॉयल्टी प्रोग्राम। जोमेटो अपनी लॉयल्टी प्रोग्राम के जरिए ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अपने तक जोड़ने का प्रयास करती है। इसके लिए बहुत सी कंपनी कुछ सब्सक्रिप्शन मॉडल लाती है, लेकिन जोमेटो का बिजनेस मॉडल कुछ अलग है, जिससे लोग फीस चुकाकर सब्सक्राइब करते हैं। हालांकि जोमेटो का यह तरीका कुछ खास काम नहीं आता, क्योंकि बार बार कंपनी के लॉयल्टी प्रोग्राम फेल होते रहे हैं। वैसे कंपनी अभी जोमेटो कोल्ड नेम का लॉयल्टी प्रोग्राम चला रही है, लेकिन कस्टमर्स का रेस्पॉन्स कंपनी को कुछ अच्छा नहीं मिल रहा। नंबर 4, इवेंट टिकट सेल। जोमेटो का 4th बिजनेस मॉडल है इवेंट टिकट सेल। जोमेटो की तरफ से कुछ खास इवेंट्स की टिकट भी बेची जाती है, जिससे कि कंपनी पैसे कमाती है। जोमेटो कस्टमर्स को कुछ खास रेस्टोरेंट्स तक पहुंचाती है, जिसके लिए रेस्टोरेंट की तरफ से जोमेटो को पैसे दिए जाते हैं। नंबर 5, जोमालैंड इवेंट से कमाई। जोमेटो का 5th बिजनेस मॉडल है जोमालैंड इवेंट। इसके अंदर जोमेटो की तरफ से समय समय पर जोमालैंड इवेंट भी कराया जाता है, जहां पर एक सिटी के बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, जिससे कि जोमेटो की तगड़ी कमाई होती है। यहाँ इवेंट एक तरह का फूड एडवर्टाइजिंग कॉर्निवल होता है। नंबर 6, कंसल्टेंसी सर्विस। जोमेटो का अगला बिजनेस मॉडल है कंसल्टेंसी सर्विस। जोमेटो के पास अभी बहुत सारे कस्टमर्स का डाटा है। जोमेटो भले ही नुकसान कमाने वाला स्टार्टअप है, लेकिन जोमेटो अब ये भी जानता है कि देश के बहुत सारे लोग कैसा खाना खाना पसंद करते हैं और किस रेस्टोरेंट से खाते हैं। उसे लोगों की खरीदारी के पैटर्न और बर्ताव के बारे में भी बहुत ज्यादा पता चल चुका है। ऐसे में जब कोई नया प्लेयर इस फील्ड में बिजनेस करना चाहता है तो जोमेटो उसे कंसल्टेंसी सर्विस देता है। जोमेटो का लास्ट बिजनेस मॉडल है हाइपर प्योर से कमाई। जोमेटो ने हाल ही में एक नया बिजनेस मॉडल में कदम रखा है, जिसे उसने हाइपर प्योर नाम दिया है। इसके तहत कंपनी अच्छी क्वालिटी के स्वच्छ पदार्थ अपने पार्टनर रेस्टोरेंट को सप्लाई करता है। अधिकतर चीजें जोमेटो सीधे किसानों से लेता है, जिससे बेहतर क्वालिटी प्रोवाइड होती है। आने वाले दिनों में इसमें बहुत हैवी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अच्छी क्वालिटी की चीजें होंगी तो अच्छा खाना बनेगा, जिससे जोमेटो के कस्टमर्स इंक्रीज होंगे, जिससे जोमेटो के ऑर्डर्स भी इंक्रीज होंगे। कस्टमर जितना ज्यादा खाना ऑर्डर करेगा, जोमेटो को उतनी ज्यादा कमाई होगी। इससे अलग जोमेटो का एक और बिजनेस मॉडल है, जिसका नाम है वेदर यूनियन इनिशिएटिव, जिसमें जोमेटो कुछ इस तरह के टावर्स इंस्टॉल करेगा, जिसमें वो 45 बड़े शहरों में, जिसमें जोमेटो सोलर पैनल वेदर इंस्टॉल करेगा। इन वेदर स्टेशन के थ्रू जोमेटो एक शहर के अंदर एक पर्टिकुलर एरिया तक शहर के लेटेस्ट और एक्यूरेट वेदर का पता चलेगा, और इसी इंफॉर्मेशन से जोमेटो अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा इंप्रूव करेगा। जैसे कोलकाता में बारिश के हैवी चांसेस होंगे तो जोमेटो प्रोएक्टिवली डिलीवर्स को अल्टरनेटिव रूट में डाइवर्ट कर देगा, जिससे जोमेटो कस्टमर्स को ज्यादा एक्यूरेट डिलीवरी टाइम भी दिखा पाएगा। सपोज दैट कि किसी शहर में ज्यादा ठंड है तो जोमेटो हॉट चॉकलेट, हॉट सूप जैसे आइटम्स उन्हें ऑफर देकर अपनी तरफ खींच सकता है।